ज़्यादा टाइम ज़ाया ना करते हुए आज हम टू गुड न्यूज़, हमारा जो विषय है टू गुड न्यूज़ फॉर एवरीवन, हर एक के लिए जो एक अच्छी दो खुशखबरी है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। पहली खुशखबरी और दूसरी खुशखबरी। पहली जो खुशखबरी थी वो ये थी, जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आए तो दुनिया में प्रचार किया, चर्चा की गई कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है। वो पहली खुशखबरी थी जिसको हम पढ़ सकते हैं यूहन्ना 3:16। बाद में पढ़ना, अभी मैं बता रही हूँ। दैट सेकंड जो खुशखबरी है वो है प्रभु यीशु मसीह की आमद की, जो हमने सब लोगों को बतानी है, सुनानी है, जिसको हम पढ़ सकते हैं रोमियो 10 अध्याय उसका 9, 13 और 14 और 15 वचन बाद में हम पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपके साथ कुछ सवाल एक मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। उसके लिए आपने हाथ खड़ा करना है। मर्द की नजात की कीमत क्या है? औरत की नजात की कीमत क्या है? पता था वैसे किसी को? नहीं। मर्द की जो नजात की कीमत है वो है प्रभु यीशु मसीह का लहू, और औरत की नजात की जो कीमत है वो भी सेम ही है, प्रभु यीशु मसीह का लहू। तो फिर क्या इन दोनों में कोई फर्क है? बोलो, है? फर्क होना चाहिए क्या? है? अगर आप कहोगे होना चाहिए तो खुदा ने तो फर्क डाला नहीं, तो आपके कहने से थोड़ी होगा, है ना? दोनों की नजात की कीमत जो है वो सेम है, प्रभु यीशु मसीह का लहू। ये औरत है तो आपने बोलना है मर्द की नजात क्या है, औरत की नजात क्या है। प्रभु यीशु मसीह को दुनिया मर्द लेके आया था कि औरत? प्रभु यीशु मसीह जब जीवित हुए इंतजार किसने किया था? और अगर कोई किसी का इंतजार कर सकता है ना, वो औरत है। किसने किया था? औरतों ने। सबसे पहला प्रचार किसने किया था? औरतों ने। दबोरा एक औरत थी जो खजूर के पेड़ के नीचे बैठ कर न्याय करती थी। नबिया थी, वो खुदा की सेवा करती थी। वो औरत थी जिसने बहुत बड़े बड़े काम किए, बहुत बड़े बड़े। और भी बहुत सारी औरतें हैं जो भविष्य दख्तीन थी, जो नबूवत करती थी। बहुत सारी आने वाले समय में आपको जरूर बताएंगे। जो इंदिरा गांधी थी, आपको पता, पहली औरत बनी थी, वो सब जानते उसके बारे में। एक औरत जो है, एक औरत वो बहुत कुछ कर सकती है। परमेश्वर ने अपने से पहले औरत को नाम दिया। माँ के पैरों में जन्नत है, मैं बड़ी बार बोल चुकी है। जिसके पास माँ हो वो कभी हार नहीं सकता, कभी भी हार नहीं सकता। और मेरे पास मेरी माँ है, हालेलुया। जिस माँ ने मुझे जन्म दिया और मुझे एक अच्छी तालीम दी, मेरे साथ मेरी माँ है। और मैं मानती हूँ कि सारी जन्नत मेरे साथ है, मेरा खुदा मेरे साथ है, उसके बाद मेरी माँ मेरे साथ है, जो पति खुदा ने दिए वो मेरे साथ है। तो मुझे क्यों डरना है, क्यों घबराना है? आप लोग मेरे साथ हैं। सो मेरे अजीजों, खुदा की बाणी को समझो। एक औरत की ताकत को ऊपर उठाओ। ऐਵੇਂ नहीं रो रो के अपना जीवन खराब करो। बुखार चढ़ गया, बीमारी लग गई, टेंशन आ गई तो रोई जाना है। अभी ये काम नहीं करना। दलेर, दलेर होना है। औरत का दूसरा नाम है दलेरी। दलेर होना है, परेशान नहीं होना है। सो मेरे अजीजों, हम पहली खुशखबरी के बारे में पहले देखेंगे। जो पहली खुशखबरी है यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। हालेलुया। ये पहली खुशखबरी है। सबको सुनाओ, सबको सुनाओ और बताओ
कि प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र मर्द के लिए, औरत के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, हर शख्स के लिए दे दिया। हालेलुया। उसने किसी एक के लिए नहीं दिया, सबके लिए दिया है। और मैं अपने माँ बाप के द्वारा चुनी हुई नहीं हूँ, मुझे मेरे परमेश्वर ने चुना है। जिसको परमेश्वर चुन लेता है, जिसको परमेश्वर खड़ा करता है, किसी की औकात नहीं है उसको रद्द करने की। हालेलुया। जो करेगा उसका न्याय होगा, खुदा उसका हिसाब करेगा। आपको कोई हक नहीं किसी का हिसाब करने का। अगर मैं गलत हूं, जो भी है मेरा हिसाब किताब मेरा खुदा करेगा। दूसरी खुशखबरी बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पहली को समझेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह जमीन पर आया, ये पहली खुशखबरी है। प्रभु यीशु मसीह जब आए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। हालेलुया। सबने गुनाह किया, मगर प्रभु यीशु मसीह ने हमें हमेशा की जिंदगी दी है। गुनाह की मजदूरी मौत है। रोमियो 6:23 में लिखा है, जो गुनाह करेगा वो मरेगा। गुनाह की मजदूरी जो है वो मौत है। ना इंसाफी, पाप, भूख, खौफ, बीमारियां, जुल्म, खुशी नहीं है, जो सब बेकरारी है। जहां गुनाह है वहां जिंदगी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आए कि हमारे अंदर से हर तरह का गुनाह चला जाए। मसीह के बगैर हम क्या थे? मसीह यीशु में हमेशा की जिंदगी है। मेरे अजीजों, अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए खून का एक एक कतरा ना बहाते तो आप सबको खून का एक एक कतरा बहाना पड़ना, सबको। मसीह के बगैर हम क्या थे? रोज सोचा करो। हमारे प्रभु ने हमें हमेशा की जिंदगी दी है। इंसान मसीह के बगैर शैतान के कब्जे में है और वह अपनी कर सकता है, अपनी नेकियों से, अपने मजहब से। इंसान इस मौत के कुएं से, अंधेरे से नहीं निकल सकता, बिल्कुल भी नहीं निकल सकता। वासी भी प्रभु के द्वारा चुने हुए हैं और सेवक भी प्रभु के द्वारा चुने हुए हैं। हर बंदा खुदा की उपासना नहीं कर सकता। अजीजों, इंसान मसीह के बगैर कुछ नहीं था। वो शैतान के कब्जे में है और वह अपनी कोशिशों से नहीं निकल सकता, अपनी नेकियों से, अपने मजहब से। इंसान इस मौत के कुएं से, अंधेरे से नहीं निकल सकता है। आज इंसान की जो हालत है वो मसीह के बगैर ऐसी है जैसे मौत का बहुत बड़ा कुआं हो, दलदल हो, और इंसान कोशिश करे कि इस कुएं से निकले, मगर वह निकल नहीं सकता है। जितना ऊपर को आने की कोशिश करता है उतना ही वो नीचे फंसता जा रहा है। दलदल आपने देखी होगी, दलदल में इंसान जितनी कोशिश करेगा ना ऊपर निकलने की, उतना ही अंदर जाएगा। ऐसी ही हालत आज उन लोगों की है जो अपने प्रभु यीशु मसीह से दूर है, क्योंकि कोई खुशखबरी उनके अंदर नहीं है। पता ही नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ मेरे लिए। जितने भी आप मौजूद हो, आपने समझना है कि मेरे प्रभु यीशु मसीह का जन्म अगर हुआ है तो बस मेरे लिए हुआ है। किस किस को विश्वास है? हाथ करो। गॉड ब्लेस यू। अगर आपको विश्वास है तो आप बचाए जाओगे। राई के दाने के जितना भी विश्वास होगा, वैसे राई का दाना ना ऐसे तली पे रख के देखना, ऐसे टिकता नहीं। मैं एक्सपेरिमेंट किया इसका। आज जाना घर पे, राई का दाना रखना, टिकेगा नहीं, हिलता ही रहता। ईमान भी हिलता ही रहता आपका। एवं नहीं खुदा ने राई के दाने की एग्जाम्पल दी। जैसे वो ना टिकता, वैसे ईमान भी नहीं टिकता। टिकाना है, कोशिश करोगे तो टिक जाएगा राई का दाना। मैंने ना ये विश्वास कर लेना कि छोटा सा दाना है, बची जाना हो, स्वर्ग की पौड़ी चढ़ी जाना हो, एवं नहीं चढ़ना। पहले टिकाओ। लोग कहते हैं कीड़ी की एग्जाम्पल दी है, छोटी जी तो कीड़ी है, मान लांगे, देख लांगे। नहीं, उसके काम बहुत बड़े बड़े हैं, आपसे नहीं हो पाएंगे। आप इतने बड़े इतने बड़े इतने बड़े हो तो कीड़ी छोटी सी नजर नहीं आती है ना सुमन। काम बड़े बड़े हैं उसके, हो नहीं पाएंगे आपसे। हाथी की भी एग्जाम्पल दे सकते थे, घोड़े की भी। आप जब भी आओगे कलाम सुनने के लिए, नई नई बातें खुदा आपको सिखाएगा। कभी आपको बासी खाना नहीं खिलाया आज तक। हर बार नए खाने के लिए खुदा ने आपको दिया है। मैं कोई बड़ी ज्ञानी नहीं,
ना मेरे अंदर ज्ञान है, बस खुदा सिखाता है, मैं आपको सिखा देती हूँ। मजहब क्या है? मजहब इंसान को बताता है कि इस तरह ये करो वो करो और कुएं में से निकल आओ। हर मजहब अपने अपने हिसाब से बुद्धि देता है, समझो। अब आप गुरुद्वारे में चले जाओ, वो कौन सा बोलते हैं कि भंगड़ा डालो जाके घरों में, नहीं बोलते ना, वो भी अच्छा ही सिखाते हैं, ये करो वो करो। दुआ से, वचन से, अच्छे कर्मों से, प्रभु पर की ईमान और विश्वास करने से यीशु मसीह खुद इंसान बना, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ कि वो भी हमारी तरह आया, गरीब बनकर रहा, बादशाहों के बादशाह का बेटा था, गरीब बनकर रहा। आप कह सकते हो मैं गरीब हूं, मैं नहीं जा सकता बादशाही, कह सकते हो, कह सकते थे, मगर अब नहीं कह सकते हो। प्रभु यीशु मसीह गरीब बन के आया, जन्म के समय जगह ही नहीं मिली कहीं। हर सिचुएशन में से प्रभु यीशु मसीह निकले, ना निकले होते तो आपको बड़ा डिफिकल्ट लग रहा था। दुखों को सहा, आज का कांटों का ताज सिर पर पहनाया गया, खून का एक एक कतरा बहा दिया, मुंह पर थूका गया, जिल्लत सही, बहुत कुछ किया। तो इनका दुख मुझे लगता बहुत ना के बराबर है, ना के बराबर, बिल्कुल ना के बराबर। ऐਵੇਂ नहीं दुख को लेकर अपने प्रभु को भूलना है, अपने प्रभु की तरफ बढ़ो। खुदा के फैसले को आप बदल नहीं सकते हो, हमारी कोई हैसियत, कोई ऐसी औकात नहीं है हम बदल सकें। तो इससे अच्छा नहीं हम राजी हो जाएं, इससे अच्छा है सहमत हो जो अपने प्रभु के साथ। सो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जितने इस प्रभु यीशु मसीह खुद कुएं में उतरा, कुआं क्या है? दुख। बहनराज, प्रभु यीशु मसीह खुद कुएं में उतरा, कोई उतर नहीं सकता था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर आप इस कुएं में से बाहर आना चाहते हो तो उसने एक बहुत बड़ी सीढ़ी लगा दी। ये सीढ़ी उसकी सलीब है, हालेलुया। उसके दुख है, उसके कष्ट है, जो उसने मेरे लिए और आपके लिए उठाए हैं, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जितने इस सीढ़ी पर आ जाएंगे, ये सीढ़ी उसको इस कुएं में से निकाल देगी और उनको पापों की नजात मिल जाएगी। यीशु नासरी ने इंसान को गुनाह से निकालने के लिए उसने सलीब पर जान दी, कलवरी की पहाड़ी पर उसने इंसान की दलदले, गुनाह और बीमारी, तकलीफ, कष्ट, बेचैनी, सब कुछ इंसान का उठा लिया, खुद जिल्लत सही, दुख सहा, ताकि हम बच सके, हालेलुया। ये हमारा प्रभु यीशु मसीह है। यही यीशु कब्र में दफन कर दिया गया, उसकी कब्र पर भारी पत्थर रख दिया गया, मोहर लगा दी गई, पहरेदार आ गए कि ये मुर्दों में से जी ना उठे। क्या उठा? उठा। कोई उसकी बॉडी चुरा ना ले, लेकिन खुदा का पाक उस कब्र पर हाजिर हुआ और हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मौत के कुएं को हराकर, मौत कब्रिस्तान पर फतेह पाकर मुर्दों में से जी उठा, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की कब्र पर राखी हुई, इतना कुछ हुआ, क्या वो जीवित हुआ कि नहीं? आपको भी जितना मर्जी कोई मारना चाहे, तबाह करना चाहे, जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी, अगर आपको आपका खुदा बचाना चाहता है तो कोई आपको खत्म नहीं कर सकता। बस एक बात याद रखो, जो भी होता है प्रभु की मर्जी से होता है, हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा है, अगर हमें लगता ना हमारे साथ बुरा हुआ है, उसमें बहुत बड़ी भलाई छुपी होती है, बहुत बड़ी भलाई छुपी होती है, बहुत बड़ी भलाई। सो मेरे अजीजों, अपने प्रभु की कुर्बानी को हमेशा याद रखो। ये सारा कुछ मुझे बचाने के लिए हुआ, आज भी वह जिंदा है। प्रभु यीशु मसीह के बगैर कोई जिंदगी नहीं, ना कोई जिंदा हुआ है तो ना ही किसी ने होना है, कोई ऐसा हिस्ट्री में है ही नहीं। ये पहली खुशखबरी है जिसको आप मत्ती 28 अध्याय उसका 19
20 वचन भी पढ़ सकते हो। मुबारक है वह लोग जो खुशखबरी का प्रचार करते हैं। नजात कैसे मिलती है? नजात यूहन्ना 3:16, इसके ऊपर बस विश्वास करना है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो भी उस पर विश्वास करे नाश न। ये पहली सीढ़ी है, पहली सीढ़ी कुएं में उतरने के लिए, बाहर आने के लिए पहली सीढ़ी। जो लोग पाप गुनाह हर तरह की बदी से, हर तरह के व्यभिचार से निकल कर बाहर आना चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए सीढ़ी तैयार कर दी है। जो उस सीढ़ी को पकड़ता है वह मौत के कुएं से बाहर आ जाता है। जो प्रभु यीशु की सलीब के लिए कहता है कि प्रभु तेरा शुक्र है, प्रभु बचा लेता है, गुनाह माफ हो जाते हैं, हमेशा की जिंदगी मिलती है और खुदावंद खुदा की बादशाही में आ जाता है। हालेलुया। ये पहली खुशखबरी है, पहली खुशखबरी। आपका ईमान कैसा है? जिंदा ईमान इंसान को जिंदगी नजात बख्शता है। क्या आपको जिंदगी मिल गई है? क्या गुनाह से निकल आया है? आज अपने आप को देखो, क्या मैं निकल आया हूं या भी निकलना बाकी है? सब कुछ आपने देखना है, सब कुछ आपको देखने की जरूरत है। बाइबल कहती है जिसके पास बेटा है, जिसके पास प्रभु यीशु मसीह है, उसके पास जिंदगी है। जो इबादत करता है, जो चंदे देता है, ये अपनी जगह पर अहमियत रखता है, करना चाहिए, बट हमेशा की जिंदगी के लिए आपके पास बेटा यानी प्रभु यीशु मसीह का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये पहली खुशखबरी है और खुदावंद खुदा का शुक्र है इस पहली खुशखबरी के लिए। हालेलुया। मेरे अजीजों, ईमानदार इसलिए जमीन पर है कि खुदावंद खुदा की प्रस्तिश करे, उसकी महिमा करे, मसीह की सूरत की मानिंद डलते जाओ, डलते जाएं। इसीलिए आप जमीन पर हो और सारी दुनिया में अंजीर की जो मुनादी है, प्रचार है, उसको करो। सबको बताओ कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ। पहली, आज के बाद 2 खुशखबरी सुनानी सबको। पहली प्रभु यीशु मसीह का जन्म के बारे में, तो दूसरी फिर आना है। क्यों ज्ञात है होना मां, ये उन लोगों में नहीं है जो जाते हैं फिर आते नहीं है, गए हैं, आना है। यकीन दिलाओ और सारी दुनिया में अंजीर का प्रचार करो और जो ईमान लाए वो नजात पाएगा और कुएं में से निकल आएगा। इसलिए प्रभु के घर इस धरती पर है, उसके सेवक, ताकि लोग बचाए जाए और मौत के कुएं से बाहर आए, हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया। कुछ लोगों का कहना है कि ईमानदार को जितनी मर्जी बरकतें मिले, बच्चे मिल जाएं, बच्चे मिल जाएं, तो इसमें सेवक का कोई योगदान नहीं है। पढ़ा कभी किसी ने, आपने सुना है? बोला करो थोड़ा थोड़ा, समझे नहीं आप। कुछ लोग कहते हैं कि सेवकों, जो लोगों के बहनों के बच्चे होते हैं, जहाँ इनको बरकतें मिलती हैं, ये सेवकों के कारण नहीं है। आप मानते हो इस बात को? हैं? सेवक जो है ये खुदावंद खुदा तक पहुंचाने का रास्ता है, गुनाह माफ करवाने का रास्ता सेवक है, बरकतें आपने पानी है, इसका रास्ता सेवक है। जो लोग मांगते हैं ना, जो लोग मांगते हैं उनको प्रभु देता है, तो किनके द्वारा देता है? तो फिर खुदा ठहराता ही ना। अगर सेवकों का कोई फायदा ही नहीं है, सेवकों के द्वारा कुछ मिलता ही नहीं है, तो क्यों खड़े किए हैं? सबसे बड़ी बात नजात मिलती सेवकों के द्वारा। नजात, जिसको नजात मिल गई उसको सारे हक अख्तियार मिल गए, उसको बादशाही मिल गई। एवं ना यकीन कर लो भैनों कि सेवक का कोई रोल ही नहीं है, बहुत बड़ा रोल है। आप कैथोलिक मिशन में चले जाओ, वहां पर ना उन्होंने ऐसे एक
काउंटर लगाया होता है, एक चेयर रखी होती है और जो बड़े फादर साहब होते हैं ना वो बैठे होते हैं। इधर उन्होंने ना ऐसे करके पर्दा लगाया होता भाई, पर्दा, उसके अंदर उन्होंने छोटा सा रास्ता छोड़ा होता है पर्दे के अंदर। हर बंदे ने बारी बारी आना, महीने में एक बार होता है, अपने गुनाह आन के उन्होंने फादर साहब को बताने। फादर साहब पूरा महीना दुआ नहीं हुई मेरे से, जो चाहे धीरे धीरे बोलो, वो आपको इंटरेस्ट नहीं लेते सुनने में, सब बताते हैं आगे, ये हो गया वो हो गया, फिर वो दुआ करते हैं। समझो वो बाइबल का एक रूल है, समझो उस बात को। सेवक गुनाह माफ करवाने का रास्ता है। अगर सेवक की जरूरत नहीं थी ना बरकतें पाने के लिए, तो इस्राएली लोगों ने सीधा ही टप के चल जाना है कनान देश। ऐਵੇਂ नहीं मूसा ने 40 साल लेकर घूमते रहना, बातें सुननी थी। बहुत जरूरत है सेवकों की। हमारी है दूसरी खुशखबरी की तरफ। जब मसीह जमीन पर था तो उसने चेलों से कहा कि तुम्हारा दिल ना घबराए, मुझ पर ईमान लाओ। मेरे बाप के घर पर बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता कि नहीं है, लेकिन अब है। मैं इसको पढ़ूंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। निकालो रोमियो 10 अध्याय, उसका 9, 13, 14, 15 वचन कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। यही बस दूसरी खुशखबरी है, विश्वास लाना है। मेरे प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, मेरे लिए अपनी जान दी है। 13 पढ़ेंगे, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। और यदि भेजे ना जाए तो फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वह उसका नाम कैसे ले, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें, और प्रचारक बिना कैसे सुने। हालेलुया। ये नहीं किया वह उसका नाम कैसे ले। कहते हैं जिन्होंने विश्वास ही नहीं किया वो प्रभु का नाम कैसे लेंगे, और जिसके विषय सुना ही नहीं उस पर कैसे विश्वास करें, और प्रचारक बिना कैसे सुने। हालेलुया। प्रचारक बिना कैसे सुने। 2 खुशखबरी। क्या कला मेल पास्टर दे सकता, फीमेल नहीं दे सकती है? आप 2 खुशखबरी आज सीख रहे हो, तो वैसे ये खुशखबरी सबसे पहले किसने दी, बताओ, ऊंची बोलो। औरतों ने, तो औरतें दे नहीं सकती खुशखबरी। हाँ, तो बस लिखा है प्रचारक के बिना कैसे, प्रचारक के बिना कैसे, क्वेश्चन है। सबसे पहले प्रचार ही औरतों ने किया खुशखबरी का, प्रचारक के बिना कैसे। जब हमें इलाज करवाना अपनी पत्नी का, बेटी का, तो हमें फीमेल डॉक्टर चाहिए है ना। लड़कियों को पढ़ाने भेजना है तो फीमेल टीचर चाहिए, वो बेहतर। केस लड़ना है तो फीमेल हमें एडवोकेट चाहिए जो अच्छे से हम बता सकें। हर चीज हमें फीमेल चाहिए। तो प्रचार सुनने के लिए पता नहीं क्यों आपको मेल चाहिए। सोच बदलो। फर्क बस यहाँ है, वैसे कोई नहीं है, दिमाग से आज निकाल दो। दोनों की नजात प्रभु यीशु मसीह का लहू है। प्रभु यीशु मसीह को जन्म एक औरत ने दिया है। अच्छा, मर्द को आप कभी वीडियो निकाल के देखना, मिट्टी गूंदी ऐसे लटा कर आदम तैयार किया, ऐसे मिट्टी का। देखा कभी किसी ने? देखा? आपने वीडियो देखी होगी। आदमी बनाया ऐसे मिट्टी से आदमी, फिर जीवित इंसान बना दिया। अच्छा, अब मिट्टी से आदमी बन सकता था, तो क्या आदमी प्रभु यीशु मसीह को जन्म नहीं दे सकता था? सोचो, बोलो, नहीं दे सकता था? नहीं दे सकता। पता क्यों? इसलिए कि प्रभु ने लायक नहीं समझा, एक औरत को लायक समझा। औरत, पता क्यों? अगर कोई सहन कर सकता है तो वो औरत है, चिल्लत सह सकती है तो वो औरत है, सब्र कर सकती है तो वो औरत है,
बिन परवाह अपने प्रभु की कोई बात मान सकता तो वो औरत है, इंतजार कर सकता है कोई तो वो औरत है। पहला प्रचार अगर कोई कर सकता है प्रभु यीशु मसीह की खुशखबरी का तो वो भी औरत है। बस इतना ही आप सीख लो, आपके लिए बहुत है इतने। 15 में लिखा है और यदि भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करें, जैसा लिखा है उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। हालेलुया। पैर क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। अगर औरत भी कोई खड़ी होगी ना तो पैर उसके भी सुहावने हैं। ये नहीं लिखा कि कोई औरत प्रचार करे खुशखबरी, कोई मर्द करे तो क्या ही प्यार सुहावने हैं, नहीं। जो खुशखबरी का प्रचार करे क्या ही प्यार सुहावने हैं उसके। रोकर दुआ करनी पड़े तो मैं करूंगी मेहनत, मगर मैं चाहती हूं आपकी जिंदगियों से भी प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो। क्या आप ऐसा चाहते हैं? कितने आप धन्य और मुबारक हो जाओगे, कितने मुबारक हो जाओगे जब आपके द्वारा रूहें बचेंगी, जब आपके द्वारा रूहें बचेंगी। मेरे अजीजों, जब मसीह जमीन पर था तो उसने चेलों से कहा तुम्हारा दिल ना घबराए, परेशान ना हो, मुझ पर ईमान लाओ, मेरे बाप के घर पर बहुत से मकान है, अगर ना होते तो मैं नहीं तुमसे कहता। हमारे प्रभु यीशु मसीह जब से गए हैं इसलिए गए हैं जिनका घर आज तक जमीन पर नहीं है। सुनो इधर बात आपके फायदे की है। जिनका आज तक जमीन पर घर नहीं है और न जात पाई है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनका खूबसूरत घर आसमान पर है यीशु मसीह की तरफ से। हालेलुया। अच्छा मेरी बात सुन, आज तक जिनका घर नहीं बना जमीन पर, है ना, मगर नजात पाली, बच गए, उस बादशाही की तरफ दौड़ लगा रहे हैं शरीक होने के लिए। तो जिनके महल है ना जमीन पर, तो वो जब देखेंगे ना पैसा तो लग बहुत था, हाँ हाय अज जाओ तो मामूली जा इंसान, ये सोने दिया सड़कों से चलन दिया, इनू बादशाही मिल गई, है ना। तो उसका सिर पता कैसे होगा? ऐसे जाओ तो देख, ऐसे सिर होगा। क्या पता कितनी जिंदगी बाकी की रह गई है। आप ऐसे बचो, घर नहीं है ना यहाँ पर, डोंट वरी, डोंट टेक टेंशन, कोई परेशानी लेने की जरूरत नहीं। नजात पालो, सोने की सड़कों पर चलोगे, खुदावंद खुदा का घर बनना है तो आप ही का घर है, मेरा घर नहीं है, आपका ही घर है। शान से रहना है, शान से। पता क्यों? कोई बोले तो बताओ, जैसा मेरा घर बन रहा है ना, तू भी वैसा बनाना चाहता है तो चल चले चर्च, ऐਵੇਂ ना कमांड देना तो फिर नहीं तो आप लोगों को शर्मिंदगी होगी। चलो मेरे साथ, पछतावा ही होगा, नहीं तो आपको ऐसे खुशखबरी सुनाओ। जब आप वहां पर सोने की सड़कों पर टहल टहल के चलोगे ना, आप हर सुख सुविधा आपको मिलेगी, हर बादशाहों का बादशाह, आप उसके बच्चे बन जाओगे, ऐसे बैठोगे उसके साथ, क्या शान होगी आपकी। बस उस मेहनत के लिए आगे बढ़ो, वो मेहनत करो आप। मेरे अजीजों, अगर कोई ईमानदार झोंपड़ी में, कच्चे घर में किराए पर रहता है तो उसको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका खूबसूरत घर आसमान पर है मसीह यीशु की तरफ से। खुदा के कलाम में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं जा रहा हूं आपके लिए घर तैयार करने के लिए। तो हम जमीन पर किराएदार हैं, जिनके घर हैं वो भी किराएदार हैं। जब बुलावा आ गया तो फिर कहां जाना है? अपने घर का ऊपर इंतजाम कर लो, घर का इंतजाम कर लो। अगर आप जमीन पर खूबसूरत जीवन बिताओगे ना, तो जब दुनिया से जाएंगे तो कहने नहीं गाना रानी ने आके मैंने डराता है, हाँ इन्हें आके डराता है, उन्हें आके लोगों ने पता क्या बोल ना, ऐसे बोल
रानी बहुत दुआ करने वाली थी, वो नहीं किसी को डरा सकती। बोलेंगे कि नहीं? हाँ, धरती से भी बदनाम तो ऊपर भी बदनाम। ऐसा जीवन ना जियो, सुधारो अपने आप को। सो बाप के पास हमारे लिए बहुत मकान है जिसके हम वारिस हैं और हो सकते हैं। और मैं ये नहीं आपको कह रही हूं बिल्कुल भी कि आप जमीन पर घर ना बनाओ, ऐਵੇਂ ना गलत समझियो। मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूं कि आप जमीन पर घर ना बनाओ। मैंने बोला बनाओ, मगर नहीं बने हैं तो चिंता नहीं करनी, टेंशन नहीं लेनी। पढ़ो, पढ़ाओ, इंटेलिजेंट हो जाओ, बुद्धिमान हो जाओ। अगर आपका काम कम चल रहा है, अगर आप 10 घंटे मेहनत कर रहे हो तो नहीं चल रहा है तो 20 घंटे अपनी मेहनत को कर दो। अगर बहुत अच्छा चल रहा है तो उससे भी डबल कर दो। हालेलुया। आप बच्चों को पढ़ाओ, आगे बढ़ो, मेहनत करो, पैसा कमाओ, इवन सेवकों की भी हेल्प करो, अच्छे अच्छे खूबसूरत घर बनाओ। मगर कलाम कहता है कि हमने अपने प्रभु की खोज करनी है, उसकी बादशाही की हमने खोज करनी है। आमद की निशानियां पूरी हो रही मेरे अजीजों। हमारा प्रभु यीशु मसीह फिर से, हमारे प्रभु यीशु मसीह फिर से इस्राएल कौम को लेने और यरूशलेम को आबाद करने के लिए आएगा। हालेलुया। आबाद करने के लिए आएगा। बोलो, आबाद करने के लिए आएगा, बर्बाद करने के लिए नहीं। बर्बाद करने के लिए नहीं। बोलो बोलो, बर्बाद करने के लिए नहीं। बर्बाद करने के लिए नहीं। आपको बर्बाद होना क्या बात? अब कहा मैं जल जाने वाला हूँ हर एक काम के अनुसार अजर देने के लिए जो उसने जमीन पर रह कर किए हैं, उससे कोई चीज छुपी नहीं है। जब वह आएगा तो अपने लोगों को एक बहुत बड़ा मुकाम जो है वो देगा और आपको कहेगा वेल डन, ये मेरी दुल्हन है, और आपको उठा कर ले जाएगा। तो वो क्या शान का समय होगा, क्या शान का वो दिन होगा। आपको मैंने पहले ही बोला था ना, 2025 से रूहों को बचाने की सेवा शुरू होनी है आपको। इसलिए सो मेरे अजीजों, उससे कोई भी चीज छुपी नहीं है। जब वह आएगा तो अपने लोगों को एक बहुत बड़ा मुकाम देगा और आपको कहेगा वेल डन, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मैं पहला और आखिरी हूं। मतलब सारा ज्ञान, सारी रोशनी, सब कुछ, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, सब कुछ मैं हूं। यीशु मसीह अपने आप में पूरी तरह कंप्लीट है। इसका यह भी मतलब है कि उसमें कोई भी कमी नहीं है। इंसान अल्फा और ओमेगा नहीं है, क्योंकि उसके अंदर ये चीजें नहीं है। इंसान के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रभु यीशु मसीह है जो अल्फा और ओमेगा है। हर चीज जो धरती पर है उसको काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, सोर्स की जरूरत है। मोबाइल को बैटरी चार्ज करने के लिए बैटरी चाहिए कि नहीं? हर एक की जरूरत है, लेकिन एक है जो अल्फा और ओमेगा है, जो कंप्लीट है। उसको सब चीजों की जिंदा रहने के लिए जरूरत नहीं है किसी भी चीज की, ना हवा, ना पानी, ना खाना, ना पीना, ना एनर्जी की जरूरत है। एक जैसा रहने वाला एक ही है, प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने किसी से भी हेल्प या चार्ज नहीं लिया, क्योंकि कोई था ही नहीं। कोई भी प्रभु यीशु मसीह के लिए साबका वर्ड यूज नहीं कर सकता है। साबका मंत्री, साबका एल्डर, साबका टीचर, साबका एडवोकेट, साबका जज, साबका वर्ड प्रभु यीशु मसीह के लिए यूज नहीं हो सकता। मसीह के लिए ना यूज हुआ है, ना होगा, ना हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो अल्फा और ओमेगा है, वो आद और अंत है। ना उसके जैसा कोई हुआ है, ना उसके जैसा कोई हो सकता। हालेलुया। मुबारक है वह जो जिंदगियां मसीह के लहू से जिनको पाक किया गया, क्योंकि उनके पास हमेशा की जिंदगी है। धन्य और मुबारक वह लोग हैं
जो दिल के पाक है, साफ है, वो एक दिन आएगा अपने प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे। हालेलुया। मेरे अजीजों, मुबारक है वह लोग जो मेल करवाते हैं, क्योंकि खुदा के बेटे और बेटियां कहलाएंगे। मुबारक है वह जो भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वह क्या होंगे? तृप्त किए जाएंगे। मुबारक हो तुम जब मेरे नाम से लोग तुम्हारी बेइज्जती करें, तुम्हारी नाम तान करें और मेरे नाम की खातिर तुम्हें दुख देंगे, तुम्हें सताएंगे, क्योंकि उन्होंने पीछे नबियों के साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया है। अब मुबारक है वह लोग जिन्होंने अपने आप को मसीह के पवित्र लहू से साफ कर लिया है और पाक होते जाते हैं। दिन प्रतिदिन बढ़ना है प्रभु में, घटना नहीं है। एक विश्वासी अपने खुदा से पीछे होकर एक जगह पर खड़ा रहेगा तो उसके पास से बदबू आएगी। एक पानी भी एक जगह पर खड़ा रहेगा तो उसमें भी बदबू आएगी। जिस विश्वासी की जिंदगी में परमेश्वर की कमी है, उसकी जिंदगी एक बदबूदार जिंदगी है। बदबूदार जिंदगियां नहीं बनना, अपने प्रभु में हमने आगे बढ़ना है। मर्द की नजात और औरत की जो नजात है वो बिल्कुल सेम है। और दूसरी खुशखबरी यही है, प्रभु यीशु मसीह के लहू से हम सब नजात पा सकते हैं। चाहे कोई हरामकार हो, व्यभिचारी हो, आलसी हो, झूठा हो, फरेबी हो, चोर हो, डाकू हो, सबके सब नजात पा सकते हैं। हालेलुया। आज आपने अपने आप पर गौर करनी है, क्या मैं मौत के कुएं से बाहर आ गया हूं कि नहीं? अगर जवाब आए कि नहीं, तो बस प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाना है। उस कुएं में से, उस दलदल में से निकालने के लिए कोई सीढ़ी है तो वो प्रभु यीशु मसीह है। क्या मैं नजात पा ली हूं कि नहीं? मेरी बहनों, अगर आपने अभी तक पूरी तरह से नजात नहीं पाया है, पाना चाहते हो, तो बस जान लो कि अगर कोई दे सकता है तो एक ही सीढ़ी है, वो है प्रभु यीशु मसीह। सो आज आप सबने अपने प्रभु से वादा करना है, प्रभु मैं आज के बाद आपकी 2 खुशखबरियों को समझूंगा और समझाऊंगा। बस समझूंगा और समझाऊंगा। पहले खुद बचना है, फिर दूसरों को बचाना है। खुशखबरी का प्रचार आज के बाद शुरू कर देना है, प्रभु यीशु मसीह के जन्म का, और प्रभु यीशु मसीह ने दोबारा आना है उसका। सब लोग घुटनों पर हो जाएंगे और खुदा की तारीफ करेंगे।